इस लेक्चर में एरेज और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे किस तरह से हम लोग मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं एरेज और ऑब्जेक्ट में। ओके, फर्स्ट एरेज के बारे में देख लेते हैं। कमेंट में कर देता हूँ। ओके, एरेज किस तरह से क्रिएट करते हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट एक वेरिएबल्स बनाएंगे पर्सन के नाम से इक्वल टू दिस। ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। स्क्वायर ब्रैकेट जो है हमारा, उसी को हम एरेज बोलते हैं। मतलब कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही अंदर में स्टोर होगा डेटा। मतलब कि ये हमारा एक वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं एरेज में। इस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे एरेज। सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पर पर्सन का नेम, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने 3 पर्सन का नाम इसमें स्टोर करा है। इसमें सिंपल पर्सन नेम लिख देते हैं और ये हमारा हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम लोग एरेज को क्रिएट करते हैं। मतलब आप इसी तरह से यूज करेंगे। एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट पर्सन दिस, इसमें लिखेंगे न्यू एरेज। एरेज इस तरह से भी आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, सिंपल आप यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, 2 तरीके से आप एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं आउटपुट किस तरह से हम ले सकते हैं। मतलब कि जैसे कि डेविड को अगर आउटपुट लेना है या फिर जॉन को, तो किस तरह से हम ले सकते हैं। तो सिंपल लिखेंगे console.log पर्सन और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट देंगे तो ये हमारा स्टार्ट होगा 0 से, ये हमारा स्टार्ट होगा 1 0 1 2 इस तरह से। सिंपल अगर यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 0 तो ये हमें शो करेगा डेविड के नाम से। मतलब कंप्यूटर की भाषा में जब भी स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश से स्टार्ट विथ दिस। ओके, 0 फिर 1 2 3 4 इस तरह से चलते चला जाएगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग और जब भी काउंट होगा तो ये काउंट होगा इसी से 1 2 से लेंथ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 शो कर रहा है, क्योंकि ये जब काउंट होगा तो 1 2 3 से, और जब हम इसे आउटपुट करेंगे तो यह स्टोर जब भी होगा 0 से, 0 1 2 3 से। ओके, तो कंप्यूटर में इसे यूज करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं रिप्लेसमेंट किस तरह से करते हैं। ओके, पर्सन दिस एंड 0 इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं लिखता हूँ, सिंपल लिखता हूँ विजय। ओके, तो आप देखेंगे आउटपुट जब भी हम निकालेंगे तो यहाँ पर तो डेविड है, मगर अगर यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है और जब भी हम यहाँ पर console.log दिखाएंगे तो डेविड की जगह ये विजय हो जाएगा 0। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर विजय हो गया है। इस तरह से हम लोग एरेज को यूज करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जो कि एरेज में यूज होता है ज़्यादातर। ओके, सिंपल मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर कमेंट करके लिखते हैं अपन। सिंपल हमने यहाँ पर क्रिएट करा था, इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे। जैसे कि आप इसमें ना स्टोर करके, मतलब इस पर ना लिख के, आप किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं और भी डेटा को। जैसे कि मैं लिखता हूँ पर्सन डॉट अनशिफ्ट। ओके, अनशिफ्ट हमने लिखा और इसके अंदर लिखते हैं हम लोग मार्क। सेव करा और इसे आउटपुट में हम लोग करेंगे console.log और पर्सन। सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में आप मार्क शो कर रहा है। मतलब कि इसमें जो 3 डेटा स्टोर था वो 4 स्टोर हो गया। मतलब कि इसमें जैसे हमने लिखा अनशिफ्ट, स्टार्टिंग में ये पुश कर गया, मतलब कि इसमें स्टोर कर गया। ओके, फिर अगर चाहें तो डाउन सेव करेंगे और इसी तरह से लिखेंगे पर्सन डॉट पुश और दिस, तो ये लास्ट में हो जाएगा। रोहित लिखते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर रोहित स्टोर हो रहा है। मतलब कि इसमें जब होता है तो स्टार्टिंग में स्टार्ट में सेव होता है और इसमें हमारा होता है एंड में स्टोर। ओके, इस तरह से हम लोग डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं 2 तरीके से। एक स्टार्टिंग में स्टोर होता है, एक लास्ट में होता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं रिमूव का। रिमूव पर्सन डॉट शिफ्ट दिस। सिंपल आप इस तरह से लिखेंगे शिफ्ट, तो आप देख सकते हैं कि ये जो शुरू में आपने स्टोर करा था वो रिमूव हो जाएगा। सिंपल पर्सन लिखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क नहीं है, ये जो हमने स्टोर कराया था मार्क को, ये रिमूव हो गया है इसके करने से, शिफ्ट करने से। ओके, अब इसी पर यहाँ लिखते हैं हम लोग पर्सन डॉट एंड पॉप दिस, ये रिमूव हो जाएगा लास्ट से। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रोहित भी गायब हो गया है और फर्स्ट में हमारा हो जाएगा मार्क। तो ये हमारा होता है स्टार्टिंग से रिमूव, स्टार्ट से
और ये होता है एंड से। ओके, ये हमारा कुछ ऑपरेटर्स था जो कि कंटिन्यू यूज करते हैं हम लोग। ओके, आप कुछ ऑपरेटर्स और देख लेते हैं, जैसे कि लिखते हैं यहाँ पर पहले काउंट एलिमेंट। ओके, तो लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और दिस पर्सन नेम डॉट इंडेक्स ऑफ दिस। लिखते हैं जॉन। आप देख सकते हैं जॉन हमने लिखा तो ये 1 नंबर पर है, क्योंकि 0 1 एंड 2। ओके, इस तरह से। फिर आप इसी तरह से लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं पर्सन डॉट इंडेक्स इंक्लूड्स दिस। जैसे कि मैं लिखता हूँ अस्मित। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रू फॉल्स का बारे में बताता है, मतलब कि ये शो कर रहा है कि इसमें है या नहीं है। तो इसमें इंक्लूड्स है जॉन। अगर यहीं पर लिखता हूँ अस्मित स्टोर है, और जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये फॉल्स में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी अस्मित जे के नाम से कोई है ही नहीं है। सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्रू स्लैश फॉल्स का यूज करते हैं। और ये हमारा इंडेक्स मतलब कि नंबर पोजीशन बताता है, स्लैश पोजीशन नंबर। ओके, इस तरह से हम लोग एरेज में कुछ मेथड्स को यूज करके और भी तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि और भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ओके, आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से करते हैं। ये हमारा था एरेज डेटा स्ट्रक्चर, और हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल यहाँ पर यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सिंपल कॉन्स्ट पर्सन उसका इक्वल टू करली ब्रैकेट, इसके अंदर ही हम लोग ऑब्जेक्ट डेटा को स्टोर करेंगे। सिंपल लिखेंगे, सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं नेम ईयर एक्सपीरियंस 5। ओके, इस तरह से हमने एक पर्सन का हमने दिया, और उसी पर्सन के बारे में हमने लिखा नेम डेविड है, एज 19। अब इसे आउटपुट करने के लिए आपको सिंपल सा लिखना है कंसोल डॉट लॉग और दिस। किस तरह से लिखना है, पर्सन डॉट लिखने से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 4 टाइप के इसमें वेरिएबल्स हैं उसी तरह से इसमें आ चुके हैं, एज जॉब नेम ईयर। एज क्लिक करेंगे तो हमें एज शो होगा, आप देख सकते हैं 19 आ रहा है। इसी तरह से आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग दिस पर्सन डॉट नेम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम शो कर रहा है। आप सिंपल पूरा ऑब्जेक्ट को भी आउटपुट कर सकते हैं, सिंपल लिख के पर्सन। आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट भी पूरा आ रहा है, नेम एज जॉब ईयर, इस तरह से। ओके, ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर में ये बेनिफिट है कि आपको इसमें मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एरेज में, सिंपल एरेज हमने लिखा, सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं जॉन भी लिख सकता हूँ, और भी लिख सकते हैं यहाँ पर अस्मित मैं लिख देता हूँ। इस तरह से और भी डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं एरेज 3 आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम में 3 नेम है। ओके, आप इसी तरह से इसमें एरेज को भी यूज कर सकते हैं। सिंपल, अब हम देख लेते हैं और भी डिटेल से। सिंपली मैंने कमेंट कर देता हूँ, यही सिंपल ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और एक ही नेम इसमें रहने देता हूँ। ओके, एक ही नेम हमने रहने दिया है, और इसमें जैसे कि मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और नेम पर्सन डॉट नेम। ओके, इस तरह से आप लिखते हैं तो डेबिट तो शो कर जाता है, क्योंकि ये डॉट में है। डॉट तो हम शुरू में ही यूज कर रखे हैं, मगर आप ब्रैकेट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है कंसोल डॉट लॉग पर्सन पैरेंथेसिस पर्सन, और यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट से भी इसे यूज कर सकते हैं। मगर आप जैसे भी लिखेंगे तो इसमें आप स्ट्रिंग में लिखेंगे, मतलब कि जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ एज ईयर्स, तो आप देख सकते हैं इस तरह से भी आउटपुट हम कर सकते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पर 5 आ रहा है, ये आपको इफ एल्स में यूज करेंगे आप इसके। सिंपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ओनली यूज कंडीशनल। ओके, इफ एल्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, और यहाँ ये चीज़ आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आप यूज करेंगे तो इफ एल्स में शो करेगा ही, मतलब कि ये सपोर्ट करेगा ही नहीं। ओके, इसी को आप लोग इफ एल्स में यूज करेंगे, यही हमारा डिफरेंस होता है। ये हमारा नॉर्मल है जो रेगुलर कहेंगे सिंपल, और ये हमारा इफ एल्स में यूज होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ मेथड के बारे में। सिंपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट करा, और ओके, अब हम कुछ मेथड्स के बारे में देख लेते हैं। आप इसमें जो है कि फंक्शंस को भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिस फर्स्ट फंक्शन। सिंपल, तो फंक्शंस का नेम लिखेंगे, फंक्शंस पहले हमने लिखा, और इसके कीवर्ड डालेंगे,
और दिस कर्ली ब्रैकेट। मान लीजिए मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, हाई लिखा हमने, ऐसे भी आउटपुट कर सकते हैं आप लोग, कंसोल डॉट लॉग एंड पर्सन डॉट फर्स्ट, इस तरह से लिखेंगे तो ये फंक्शंस लिखने के लिए, फर्स्ट फंक्शंस लिखने के लिए आप देख सकते हैं इस तरह का शो कर रहा है, मगर जैसे ही हम लोग इसे पैरेंथेसिस लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हाई। ओके, ये हमारा आउटपुट शो कर रहा है। सिंपल ये बोल रहा है इस तरह से भी लिखित है तो ये शो कर जाएगा। इस तरह से आप लोग यूज करेंगे फंक्शंस में। फंक्शंस को क्रिएट करके भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ आउटपुट, तो जैसे कि मैं लिखता हूँ एज, ओके, और इसमें भी एज हम दे देते हैं 3, ओके। अब यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न कॉन्स्ट काउंटर इक्वल टू एज माइनस दिस ईयर, ओके, और लिखते हैं यहाँ पर काउंटर। आप इस तरह से इसे यूज करेंगे। इसे कमेंट कर देता हूँ मैं, और इसे भी कमेंट कर दिया, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं नल लिख रहा है, नल इसलिए लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ दिया ही नहीं। सिंपल आप देख सकते हैं 2018 हमें शो कर रहा है। तो आप इसमें एक मेथड भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, ओके। इस तरह से हम लोग मेथड और एरेज के बारे में हमने देखा। एरेज और ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में, ओके। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें, ताकि आपको मैं और भी डिटेल से इसे समझाने की कोशिश करूँगा, ओके। सी यू नेक्स्ट लेक्चर।